नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिले को मिली 16 नई 108 एम्बुलेंस, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सकरी में संभागीय कार्यालय का शुभारंभ, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। घर में सो रहे दंपति की गला रेतकर हत्या, वारदात से मची सनसनी। और तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत दूसरा घायल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी व तेज बनाने के उद्देश्य से 108 एम्बुलेंस सेवा में 16 नई एम्बुलेंस शामिल किए गए। इन एम्बुलेंस को बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे जिले में मरीजों तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभा गरेवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नई शामिल 16 एम्बुलेंस में से 3 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस है। ये एम्बुलेंस चलती फिरती आईसीयू की तरह काम करेंगे, जिनमें वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑक्सीजन सपोर्ट, डिफिब्रिलेटर सहित कई जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इससे गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेहतर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। इन एम्बुलेंस को पीएससी सकरी, सीपत, तोरवा, सीएसए बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा, रतनपुर, सिम्स बिलासपुर, जिला अस्पताल, हाईकोर्ट बिलासपुर समेत अन्य स्थानों पर तैनात किया जाएगा। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि नई एम्बुलेंस के शामिल होने से रिस्पॉन्स टाइम घटेगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी त्वरित चिकित्सा सहायता पहुँचाना आसान होगा। सीएमएचओ डॉक्टर शोभा गरेवाल ने बताया कि सभी एम्बुलेंस में प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन तैनात रहेंगे। बिलासपुर जिले में जो इस प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है संजीवनी 108। वास्तव में विगत 10-12 सालों से हजारों लोगों की जान बचाने का काम इस संजीवनी ने किया है। और आज इसका अपग्रेड होके जो एडवांस एम्बुलेंस आई हैं, जिसमें इमरजेंसी में वेंटिलेटर से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सुविधा है और इसके जनता में प्रसन्नता है, क्योंकि विगत कई वर्षों से सारी गाड़ियां जो कंडम हो गई थी, फिर से पूरे प्रदेश में नए सिरे से सारी गाड़ियों को प्रारंभ किया गया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। श्याम बिहारी जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा और हजारों लोगों की जान बचाने का काम जो किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसके माध्यम से होगा और मरीज इसमें बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे। मेरी शुभकामनाएं। एम्बुलेंस का नया अपग्रेड होकर जो आया है, इसमें लोगों को अच्छा सुविधा मिलेगा, जिसमें हमारे मस्तूरी क्षेत्र में भी सभी 3-4 एम्बुलेंस 108 का संजीवनी का माने वहाँ मिलेगा सुविधा। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था। तो जो कंडम हो चुके थे पुराने एम्बुलेंस, उसको नया सिरा से जारी किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और आम जनता को अच्छा सुविधा मिलेगा। और हमारा मांग भी था कि मस्तूरी में भी नया एम्बुलेंस 108 संजीवनी नया अपडेट होकर आया है, मिले और लोगों को सुविधा मिले। धन्यवाद। बिलासपुर जिले में जेवीके के तहत 108 नई एम्बुलेंस आई हैं, जो कि हमारे पास 16 नई एम्बुलेंस आएंगी, जिसमें 3 ALS होगी जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है और 13 जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस आ रही है, जिससे हमारे यहाँ की जो टाइम लगता था बहुत ज़्यादा पुरानी एम्बुलेंस में, वो टाइम को अब थोड़ा कम हो पाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन में भी सही समय पे ये एम्बुलेंस पहुंच सके, क्योंकि पुरानी एम्बुलेंस में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। पर अभी सारी हमारे पास 16 जो हैं अभी आज और कल तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। कहाँ जाएंगे?
ये सभी सीएससी में हैं और 3 पीएससी में हैं और सिम्स एंड जिला अस्पताल रतनपुर ऐसे करके हमको 16 एम्बुलेंस मिली। तोरवा क्षेत्र में 3.5 साल पहले हुए मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। अपनी ही 5 साल की सौतेली बेटी पायल की हत्या करने वाले कलयुगी पिता मन्नू बंजारे को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। दरअसल अतिरिक्त लोक अभियोजक देवेंद्र राव सोमवार ने अदालत को बताया कि आरोपी अपनी सौतेली बेटी से नफरत करता था और उसे अपना खून नहीं मानता था। इसी नफरत के चलते उसने 25 अगस्त 2022 को दोपहर में बच्ची को अरपा नदी में नहलाने के बहाने ले जाकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची के कपड़े नदी किनारे झाड़ियों में छिपा दिए ताकि किसी को शक न हो। घटना के दिन जब बच्ची की मां राधिका काम से घर लौटी तो पायल घर पर नहीं थी। आरोपी ने शुरुआत में उसे गुमराह किया। बाद में तोरवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले ही दिन मस्तूरी के पास कर्रा एनीकेट में बच्ची का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर बच्ची का फ्रॉक भी बरामद किया गया, जो अहम सबूत बना। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 महत्वपूर्ण साक्ष्य और वैज्ञानिक रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला मजबूत हुआ। अदालत ने आरोपी के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि बच्ची की मौत नहाते समय डूबने से हुई थी। सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने मन्नू बंजारे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एवं उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली खबरों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। गठित समिति में अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। अमृत कुजूर खाद्य नियंत्रक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। यह समिति विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित खबरों की सतत निगरानी करेंगी, फेक न्यूज की त्वरित पहचान कर उसका खंडन सुनिश्चित करेगी तथा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक पर ही प्रताड़ना और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अकलतरा क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थी कारण ने आरक्षक गौकरण राय पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने कुछ दिन पहले इलाके में अवैध शराब बिक्री की सूचना पुलिस को दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इतवारी नामक व्यक्ति के ठिकाने पर दबिश दी थी, जहां से बड़ी मात्रा में शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मामला नया मोड़ लेता नजर आया। प्रार्थी का आरोप है कि गिरफ्तारी आरोपी इतवारी अकलतरा थाने में पदस्थ आरक्षक गौकरण राय का रिश्तेदार निकला। इसी बात को लेकर आरक्षक गौकरण राय कथित तौर पर करण से नाराज हो गया और उसे लगातार परेशान करने लगा। प्रार्थी का कहना है कि आरक्षक न सिर्फ उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहा है, बल्कि उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज भी कर रहा है। इससे परेशान होकर करण ने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने का फैसला लिया। इसी कड़ी में प्रार्थी ने मामले की लिखित शिकायत आईजी रामगोपाल गर्ग से की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग क्या रुख अपनाता है और क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाता है या नहीं। फिलहाल इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित राम अवतार यज्ञ हत्याकांड में अब फैसला करीब है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई तय करते हुए सीबीआई को तुरंत केस फाइल उपलब्ध कराने और अमित जोगी के वकील को 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान अमित जोगी के वकील ने फाइल नहीं मिलने का हवाला देते हुए समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए सख्ती दिखाई और कहा कि अगली सुनवाई में अंतिम बहस होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। इससे पहले हाई कोर्ट दोषियों की सजा बरकरार रख चुका है, लेकिन सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को फिर से मेरिट पर सुनवाई के लिए भेजा। गौरतलब है कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 28 को सजा हुई, जबकि 2007 में सबूतों के अभाव में अमित जोगी बरी हो गए थे। बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा। अब इस हाई प्रोफाइल केस में सबकी नजरें गुरुवार की अंतिम सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां अहम फैसला आने की उम्मीद है। इधर तखतपुर, कोटा और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब सकरी स्थित नवगठित संभागीय कार्यालय 2 का अतिथियों द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता, क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अध्यक्षता की। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, महापौर पूजा विधानी सहित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने कहा कि आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग और समस्याओं को समझते हुए इस नए कार्यालय की शुरुआत की गई है। नए कार्यालय के शुरू होने से 344 गांवों और शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पेंड्रा या मुंगेली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिजली बिल, नया कनेक्शन, तकनीकी खराबी, ट्रांसफार्मर, लाइन फॉल्ट, कृषि पंप, घरेलू कनेक्शन सहित अन्य विद्युत संबंधी कार्य अब स्थानीय स्तर पर तेजी से निपटाए जा सकेंगे। इस कार्यालय से करीब 1 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान बिजली कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कंपनी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कार्यपालन निदेशक AK अम्बष्ट, अतिरिक्त मुख्य अभियंता DK भोजक यहां प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि इस नई व्यवस्था से सेवा वितरण और शिकायत निवारण दोनों में तेजी आएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समाधान योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं का सम्मान भी अतिथियों के हाथों किया गया, जहां स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण और जनहितकारी कदम बताया। हमने बनाया और हम ही संवारेंगे तर्ज पर माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो साय साय चलने वाली विकास की बयार है, आज विद्युत मंडल के माध्यम से आम जनों को लाभ के रूप में प्राप्त हुई। इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद विद्युत वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह जी की उपस्थिति में माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय अटल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के मनसा अनुरूप ये सकरी डिवीजन संभागीय कार्यालय खोला गया संचालन और संधारण के लिए। ये अपने आप में अद्भुत है और इस क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की सरलता आम लोगों तक पहुंचेगी, ऐसी हमारी मान्यता है। हमारे किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि अभी तक के हम बिजली विभाग के लिए मुंगेली जिले में, पेंड्रा जिले में या बिलासपुर जिले के तिफरा के ऊपर निर्भर रहते थे। अब हमारा तखतपुर, कोटा और बेलतरा के कुछ हिस्सों को सकरी से कंट्रोल किया जाएगा और बहुत ही अच्छे, सहज है, सुलभ है और यहाँ पर एक स्वतंत्र रूप से ऑफिस काम करने से हमारे ट्रांसफार्मर किसानों के बदले जाएंगे। उन्हें नए ट्रांसफार्मर लगाने का भी जो आवेदन आता है वो भी किया जाएगा। लाइन लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, फॉल्ट को दूर करने में भी परेशानी नहीं होगी और ये सब सुविधा जब मिलेगी तो हमारे किसानों को उससे फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। और इस काम को स्वीकृत करने के लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, उनके बहुत ही काबिल प्रमुख सचिव सुबोध सिंह जी को, एमडी साहब श्री भीम सिंह जी को और सचिव चेयरमैन रोहित यादव साहब सहित हमारे दोनों विधायकों को बहुत बहुत
सुशांत शुक्ला जी, होटल श्रीवास्तव जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। इन सब का क्षेत्र इसमें मिल करके ही ये बन पाया। अकेले सकरी या तखतपुर में तो ये डिवीज़न बनना संभव नहीं था, क्योंकि एक डिवीज़न को बनने के लिए लगभग 1 लाख कम कनेक्शन की आवश्यकता होती है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कोटा और बेलतरा के गांवों को भी शामिल किया गया। इनके भी गांवों के लोगों को इनके माध्यम से सुविधा प्राप्त होगी और वो सुविधा देने का केंद्र सकरी रहेगा। सकरी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं विद्युत मंडल के सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कोटा के लगभग 166 गांव, तखतपुर के 170 गांव और बेलतरा के लगभग 25 गांव का जो हेडक्वार्टर है, संभागीय हेडक्वार्टर, वो पेंड्रा है और एक कमोगेली है। तो ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ किस तरीके से कैसे संभागीय कार्यालय पेंड्रा में खुला, और खुलने के साथ ही मैंने कोशिश की, मैंने बात की, अपना ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री जी को। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से मिलाया भी कि बहुत विसंगति है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, पर जो काम है वो कागजों में दौड़ता है। तो फिर हमने धर्मजीत सिंह जी को, तखतपुर के लोकप्रिय विधायकों को ये बात बताई और उन्होंने फिर जब कोशिश की, जितनी जल्दी जो कार्यालय यहाँ खुला है ये उनकी कोशिश का नतीजा है। क्योंकि यहाँ के एमडी भीम सिंह जी यहाँ पर कार्यपालक निर्देशक रहे हैं, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से परिचित थे, तो काम बहुत तत्परता से हुआ। इतनी जल्दी ऑफिस खुलना उपलब्धि, संभागीय कार्यालय आसानी से खुलता नहीं है और ये आम उपभोक्ताओं को, खासकर किसानों के लिए बहुत, जब कभी भी खेती किसानी का समय चलता है, जब ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो 10-10, 15-15 दिन लाइट नहीं आती, पंप बंद हो जाता है, फसल का नुकसान होता है। संभागीय कार्यालय खुलने से ये फायदा होगा कि दूसरे तीसरे दिन ही हम लोग काम करा सकते हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों को और यहाँ के उपभोक्ताओं को बहुत बहुत अभी ये विद्युत संभागीय कार्यालय बिलासपुर 2 सकरी में खोला गया है। पहले क्या होता था कि बिलासपुर जिला के बहुत सारे गांव, लगभग 200 गांव बिलासपुर जिला के, उनका जो संभागीय कार्यालय था मुंगेली में था और पेंड्रा रोड में था। यदि हम यहाँ की इससे बात करें तो जो काटाकोनी से आगे का जो भी गांव था उसकी जो संभागीय कार्यालय मुंगेली में था। उसी तरह से हम रतनपुर रोड की बात करें तो एक रानी गांव आता है रतनपुर से बहुत पहले, उसका संभागीय कार्यालय कहाँ था? पेंड्रा रोड में था। अब रानी गांव वाले पेंड्रा रोड छोटे छोटे काम के लिए ज़्यादा पड़ता था, लगभग 100 किलोमीटर से भी 110-120 किलोमीटर वहाँ से पड़ता था। अब ये यहीं पर संभागीय कार्यालय खुलने से क्या होगा कि भाई जो भी समस्या है आम उपभोक्ताओं का, ये लोकल में आके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। साथ साथ में जैसे ट्रांसफार्मर फेल हो गया बहुत सारा, या बिजली बिल की सुधार हो गई, या नए कनेक्शन के संबंध में किसी से संभागीय कार्यालय में मिल है, तो ये लोकल यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लोगों का समस्याओं का समाधान त्वरित होगा और इजीली यहाँ पर उपलब्ध होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खपरी में मंगलवार देर रात हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद महिला के गले से सोने का हार गायब मिलने पर पुलिस लूट के एंगल से भी जांच कर रही है। मृतकों की पहचान संतराम साहू 65 वर्ष और उनकी पत्नी श्याम बाई साहू 62 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों घर में अकेले रहते थे, जबकि उनके बेटे अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। घटना का खुलासा बुधवार सुबह तब हुआ जब उनका बड़ा बेटा हरिशंकर साहू खेत में दवाई छिड़काव के लिए घर पहुंचा। दरवाजा खुला देखकर उसे शक हुआ। अंदर जाने पर उसने पिता का शव जमीन पर और मां का शव खाट पर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस को खबर दी गई। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से खून से सने पैर के निशान, होली का मुखौटा और नकली बाल बरामद हुए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पहचान छिपाकर घर में घुसे थे। पुलिस को संदेह है कि बदमाश घर के पास लगे पेड़ के सहारे अंदर दाखिल हुए। मौके पर मुलमुला पुलिस, FSL टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। SP विजय कुमार पांडे ने भी घटनास्थल पहुंचकर जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस हत्या और लूट दोनों पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय रमन यूनिवर्सिटी से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां बी फार्मा का एक छात्र पिछले कई दिनों से लापता है। 6 मार्च से गायब इस छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे परिजनों के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र अचानक यूनिवर्सिटी परिसर से लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में SSP रजनीश सिंह ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, टेक्निकल इनपुट की मदद ले रही है, जिसमें मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है। इसके अलावा छात्र के दोस्तों, यूनिवर्सिटी प्रबंधन और उसके करीबियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि किसी भी सुराग तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को छात्र के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचित करें। साथ ही छात्र से भी अपील की गई है कि वह जहां कहीं भी हो सुरक्षित वापस लौट आए। हालांकि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है, जो कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 6 मार्च से लापता छात्र कहां गया और किन परिस्थितियों में गायब हुआ। क्या यह मामला किसी साजिश का हिस्सा है या फिर छात्र किसी निजी कारण से कहीं चला गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है यह मामला और भी रहस्यमय होता जा रहा है। ऐसे में अब सभी की नजरें पुलिस जांच और उसके नतीजों पर टिकी हुई हैं। उसमें लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने कई टीमें उसमें बनाई है। जितने भी टेक्निकल इनपुट हो सकते हैं लड़के के संबंध में, वो सारी जानकारी ली जा रही है। लड़के से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन थी, जो उसके दोस्त मित्र हैं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन से, सभी से लगातार उनके परिवार के लोगों से संपर्क में रहकर और अपील भी की गई है कि बच्चा कहीं जहां कहीं भी हो वो तत्काल पहुंचे। उसके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो पुलिस लगी हुई है, निश्चित रूप से जल्दी मिलेगा। मल्हार चौकी क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक और उसमें सवार एक युवक घायल हो गए। घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। हादसा मल्हार मस्तूरी मार्ग पर नवोदय विद्यालय के आगे मोड़ के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बकरकुदा निवासी विक्रम अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो से मल्हार की ओर से मस्तूरी की तरफ जा रहा था। ऑटो में एक युवक सवारी के रूप में बैठा हुआ था। इसी दौरान सड़क किनारे रहने वाली शैल कुमारी दीवार सड़क के किनारे गोबर उठाकर
घर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि तभी सड़क पर मवेशियों का झगड़ा होने लगा और उसी वक्त सामने महिला को देखकर चालक विक्रम ऑटो पर नियंत्रण नहीं रख सका और ऑटो सीधे महिला से टकराते हुए उसके ऊपर पलट गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि ऑटो चालक विक्रम और उसमें बैठा युवक भी चोटिल हो गए। संयोगवश उसी समय मल्हार चौकी प्रभारी अवधेश सिंह मौके से गुजर रहे थे। उन्होंने तत्काल एक अन्य वाहन रुकवाकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद शैल कुमारी देवार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मरचुरी भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ, जिसकी जांच मल्हार पुलिस द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन बिलासपुर रजिस्ट्री कार्यालय में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। आम दिनों की तुलना में 31 मार्च को पंजीयन कार्य कई गुना बढ़ गया और एक ही दिन में 225 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई। इसके साथ ही शासन को करीब 2,75,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। नई गाइडलाइंस लागू होने से पहले अपने संपत्ति सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे। सुबह से शुरू हुई भीड़ देर रात तक बनी रही। स्थिति ऐसी रही कि पक्षकारों की सुविधा के लिए कार्यालय को रात 11:30 बजे तक खुला रखना पड़ा। खास बात यह रही कि महावीर जयंती जैसे सार्वजनिक अवकाश के बावजूद शासन के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारी पूरे समय मुस्तैदी से डटे रहे। भारी दबाव के बीच सर्वर भी लगातार संचालित रहा, जिससे पंजीयन कार्य बिना बाधा जारी रहा। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन बिलासपुर रजिस्ट्री कार्यालय ने न सिर्फ राजस्व संग्रह में नया कीर्तिमान बनाया, बल्कि प्रशासनिक सक्रियता और बेहतर कार्य प्रणाली की भी मिसाल पेश की। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार सगे भाइयों में बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 5 बजे पचपेड़ी की ओर से गिट्टी लोड कर मल्हार मसूरी की तरफ जा रहे ट्रेलर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक मल्हार की ओर से पचपेड़ी की तरफ जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में पीछे बैठा युवक दूर जा गिरा, जबकि बाइक चला रहा युवक ट्रेलर के नीचे फंस गया और वाहन सहित काफी दूर तक घसीटता चला गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर बाद में सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गया। हादसे में बाइक चला रहे गुलशन मरावी निवासी मानिक चौरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे उसके छोटे भाई संजू मरावी को गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।